नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज आप ये देख रहे होंगे कि मुझे बहुत के कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्लास नहीं करवा रहे हैं। तो आप ये जानिए कि आपका जो है JSLPS का प्रैक्टिस सेट मतलब बन रहा था, इसीलिए क्लास थोड़ा बीच में स्टॉप हो गया था। लेकिन आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी और आपकी पर डे टेस्ट भी आपकी 12 बजे से होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं झारखंड के जीके, झारखंड सामान्य ज्ञान से आपसे प्रश्न 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आया हूं। और आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये जैसे ही आप ये सारा वीडियो आप हमारा देख लेते हैं, फिर आपका कल इसी झारखंड जीके से कल आपको 12 बजे टेस्ट भी होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे, आज का ये पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? बताइए दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और सबसे पहली बात यह है कि आप हमारे साथ भी जो है आंसर हमारे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में मुझे आप प्रॉपर बताइएगा कि 25 प्रश्न में आपने कितना सही किया। ठीक है, किसी का भी अगर आपको आंसर आता हो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके, जो भी एग्ज़ाम से आपके उत्पाद सिपाही हो, झारखंड के जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम से ना, सब में यही सब प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में झारखंड जीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कारो, ऑप्शन बी है जोन्हो एवं रारू, ऑप्शन सी है दामोदर एवं भेड़ा नदी, और ऑप्शन डी है अजय नदी। बताइए कौन सी नदी पर रजरप्पा स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर एवं भेड़ा। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे पोस्टर की वन प्लेटफॉर्म जॉब जो है JSLPS का प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, वो भी आपके लिए। जितने भी हमारे साथी हैं JSLPS का फॉर्म भरे हैं उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। मार्केट में अगर आप पता करोगे तो मार्केट में आपको JSLPS का ना ही बुक मिलेगा ना ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस सेट बस आपके लिए बनाया हूँ। मात्र 199 रुपये में आप हमारे इस JSLPS के प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। तो इसे लेने का प्रोसेस क्या है? तो लेने की प्रोसेस ये है कि आप हमारे एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा वन प्लेटफॉर्म जॉब, ये आइकन आपको दिखेगा। इस आइकन के क्लिक करके आप जैसे ही हमारा प्ले स्टोर में जाने के बाद रजिस्टर कीजिएगा एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से, वहाँ आपसे 2 ऑप्शंस पूछे जाएंगे, स्टूडेंट और पेरेंट्स। तो आप सेलेक्ट कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं फिर आप वहाँ से हमारे ये JSLPS के प्रैक्टिस सेट को आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और आप इसे ख़रीद लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रैक्टिस सेट में जो है ये, जैसे ही आप ये प्रैक्टिस सेट को आप पढ़ लेते हैं 1 वीक या 2 वीक के अंदर ही आपको जो है प्रैक्टिस सेट का टेस्ट भी मिलेगा। आपको उसी एप्लीकेशन में, हमारे एप्लीकेशन में जहाँ से आपने कोर्स को ख़रीदा है वहीं पर आपको टेस्ट भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और आप प्रॉपर आप टेस्ट भी दीजिएगा उसका। इस तरीके से आपको तैयारी करवा देंगे कि JSLPS में एक भी प्रश्न आप एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आइएगा। आप मेरे पे विश्वास कीजिए कि आपके लिए जब ये प्रैक्टिस सेट बना है, आपको प्रैक्टिस सेट के साथ ही साथ आपको प्रॉपर टेस्ट भी होगा। तो आप टेस्ट भी दीजिए और अपना नंबर भी आप देखिए कितना नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैं यही कहूँगा कि आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए दोस्तों। ये अगला प्रश्न है कि झारखंड धाम किस जिले में है?
बताइए, अगर आपको इसका आंसर आता है तो बताइए। देखिए ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका। बताइए झारखंड धाम कहाँ स्थित है, कौन से ज़िले में है। तो झारखंड धाम ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह ज़िले में है। ठीक है, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये जीके आज का, ये जीके का टेस्ट भी आपको फ्री में आप दे सकते हैं। हमारे प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, आपको पर डे का जो क्लास होगा उसका प्रॉपर टेस्ट आप वहाँ से फ्री में दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। बताइए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर है बताइए आप सभी। इटखोरी में देवदर लिखा हुआ है और देवघर होना चाहिए। बुंडू में, नेतरहाट में, बताइए कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुंडू। बुंडू कहाँ पर है, तो बुंडू आपकी रांची में है। रांची के बुंडू में आपका सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, ऑप्शन बी है रांची पठार का कृषि प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, और ऑप्शन डी है हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 77%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। जी बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नहर, ऑप्शन बी है तालाब और झील, ऑप्शन सी है कुआं, और ऑप्शन डी है नलकूप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुआं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। ठीक है, नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, तो वो है लोहरदगा में। अगला ये प्रश्न है कि राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रांची, ऑप्शन बी है गुमला, ऑप्शन सी है सिंहभूम, और ऑप्शन डी है पलामू। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुमला। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुमला। देखिए आप लोग मुझे ये बताओ कि कितने हमारे जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप सभी को याद है हमारे जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, कहाँ मतलब कहाँ पर कौन से मुख्यमंत्री है, कहाँ पर कौन से राज्यपाल है। क्या सभी को याद है मुख्यमंत्री और राज्यपाल
अगर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे कि बताइए झारखंड का गवर्नर कौन है, वर्तमान में आपसे पूछे जाएंगे, या आपसे पूछ देगा बताइए आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है, तो ये सब आप सभी को याद है क्या? अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अगला जो क्लास है ना उसमें ट्रिक से बताऊँगा कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं सीएम और गवर्नर। जैसे एग्ज़ाम्पल में बताऊँगा, ऐसे कोई आपसे पूछेगा कि बताइए झारखंड का सीएम और गवर्नर कौन है। सीएम बोले तो मुख्यमंत्री और गवर्नर बोले तो राज्यपाल। तो इसे याद करने का एक मैं ट्रिक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। जैसे झारखंड में क्या होगा सीएम, तो सोचिएगा बस मैं जो ट्रिक बताऊंगा ये मतलब किसी का नाम को लेकर कुछ मेरा ऐसा ही नहीं है कि मैं उसे अपमान कर रहा हूँ, बस मैं ट्रिक बस याद करने के लिए आपको ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, भैंस सो रहे थे झाड़ी में, भैंस सो रहे थे कहाँ पर, झाड़ी में, झाड़ी से हो गया झारखंड, सो रहे से हो गया सोरेन, सो रहे से क्या हो गया दोस्तों सोरेन, तो सीएम हो गए हेमंत सोरेन। कौन सो रहा था, तो भैंस सो रहा था, भैंस से हो गया रमेश भैंस। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको ट्रिकी आपको वीडियो मिलेगा, जो भी हमारे भारत में स्टेट है वहाँ पर कौन से सीएम है कौन से गवर्नर है, उसको मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। अगर सच में आपको हमारा ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक बटन को दबा दें दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चाहते हैं कि सीएम गवर्नर को ट्रिक से याद करना सभी स्टेट के, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि सर आप वो क्लास अपलोड कीजिए, तो मैं वो क्लास भी आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ज़रूरत है कि लोग चाहते हैं सीएम गवर्नर ट्रिक से याद करना। अगला ये प्रश्न है कि भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र है, बताइए। प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन से ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा सही। ऑप्शन नंबर ए 1913, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, जो भी मैं प्रश्न लेकर आता हूँ ना वो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं, वो भी मैं ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न उठाया और लेकर आ गया, मैं हर एक प्रश्न को से देखता हूँ कि हाँ ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937। क्या हो जाएगा 1937। सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था। सिंदरी कहाँ, ये झारखंड में हमारा ये सिंदरी है, तो बताना है खाद कारखाना कब लगाया गया था वहाँ पर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। और आप हमें कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि कितना आपने सही किया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951। एक बात और आप सभी से करनी है कि मुझे बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये क्या मेरा GSLPS में ये काम करेगा, क्या मेरा ये आपके झारखंड का उत्पाद सिपाही में काम करेगा। तो झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स है ना वो जीके आपसे कहीं भी से भी पूछ सकता है। ऐसा कहा नहीं है कि झारखंड जीके में बस यही सब पूछूंगा, झारखंड जीके आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट मैं पर डे जीके करवाता हूँ ना उसे आप क्लास को कीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको फ़ायदा दिख रहा होगा कि जितना भी आपने टेस्ट दिया है आपको दिखता होगा कि यहाँ फ़ायदा है। अगला ये प्रश्न है दोस्तों, रांची में HEC का कारखाना किस देश से सहयोग से लगाया गया है। कौन सा देश हेल्प किया है तब हमारा HEC का कारखाना रांची में लगाया गया, बताइए।
ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ABCD, आपको कुछ भी आंसर आता है आप पूरा नाम मत लिखिए, खाली लिखिए 16 का A होगा, B होगा, C, जो भी आपको आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। अगला ये प्रश्न है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, धारवाड़ योगिन। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, विंध्यन। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि सिल्वरीन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, डेवोनी कल्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर B होगा इसका सही आंसर। अगला ये प्रश्न है कि हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, पारसनाथ पहाड़ में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, रांची। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, क्योंझर, है ना, खान से। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोनार, ऑप्शन B है स्वर्णरेखा, ऑप्शन C है दामोदर और ऑप्शन D है बराकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, बराकर। ठीक है, अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है। जी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये आज का आखिरी प्रश्न है और आप इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, स्वर्णरेखा। ठीक है, तो आपने देखा टॉप 25 आपने प्रश्न आज हमारे साथ किया और इसी तरीके का प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जानिए कि जैसे ही आपने ये 25 जीके पढ़ लिया, इस 25 जीके का आप प्रॉपर टेस्ट दीजिए हमारे एप्लीकेशन में जाकर। तो कल 12 बजे आपका ये टेस्ट जो है हमारे एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ से फ्री में टेस्ट को दे सकते हैं और आप बताइए कि 25 में आपने कितना सही किया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।